हेलो दोस्तों, मैं सुमित साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बेसिक सीखना ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का अगर बेसिक पता है तो आप हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सीखेंगे। हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कहाँ पर लगाई जाती है, और जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बेसिक से सीखेंगे और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, हर टाइप को बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाला हूँ। आप क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखते ही से समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें कौन सी मेथड लगेगी कि क्वेश्चन आसानी से बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए। तो हर टाइप को बहुत बेसिक से बताऊंगा मैं, थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। भाई सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगाई जाती है, इसको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में लगाई जाती है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण, या फिर इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस भी बोलते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज पे कवर करने की कोशिश करूँगा। जिसको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में समझिए, इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में समझिए। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं या फिर हाइपोटेनस। बची हुई दो साइड्स, दो भुजा जो हैं, तो ये एक लंब होगी, एक आधार होगी। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ट्राइंगल ABC दिया है और इसमें एंगल C की बात की है, क्वेश्चन में देखना आप, एंगल C की बात की है, तो जो भी एंगल दिया है इसके सामने वाली भुजा, ये एंगल है, इसके सामने वाली भुजा ये हुई, तो एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। और बची हुई साइड जो होती है, बची हुई भुजा जो होती है, वो आधार होती है, बेस। इतना समझ पाए सभी। यदि एंगल एक की बात की है इनने, तो एंगल एक के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। ठीक है भाई लोग। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो भाई पाइथागोरस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? पाइथागोरस की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जब राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स दी हैं, तीसरी साइड आपको निकालना हो। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको AB, साइड AB दी है 3, साइड BC दी है 4, आप साइड AC निकालो। दो साइड दे दी, तीसरी साइड निकालना है, तो आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो। पाइथागोरस कहाँ लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है भाई। अब तीसरी भुजा निकाल के देखते हैं। लंब और आधार तो ये हो गया। अगर एंगल नहीं भी दिया है, अगर एंगल A एंगल C की बात नहीं की है इनने, तो कर्ण को छोड़कर ये जो दोनों भुजाएं होंगी, एक लंब होगा एक आधार होगा, कहीं भी आप रख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर लंब की जगह 3 रख दो या फिर 4 रख दो, आधार की जगह बचा हुआ 3 तो रख दिया हमने, 4 रख देते हैं। यहाँ से कर्ण निकल जाएगा, हाइपोटेनस। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 25। 25 को हम लिख सकते हैं भाई 5 का वर्ग 5 का स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस कर्ण आ जाएगा 5, तो तीसरी भुजा हम बोल सकते हैं 5। ठीक है, समझ पाए सभी। अब इस तरह के कई ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर क्वेश्चन आपको आ गया कि एक भुजा 3 दी है, दूसरी 4 दी है, तीसरी भुजा की आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको एग्ज़ाम में वैसे ही टाइम कम होता है, तो आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ट्रिपलेट्स आपको लिखवा देता हूँ, उनको याद कर लीजिए। जैसे पहले ट्रिपलेट्स तो हो गया अपना 3 4 5। अगर सबसे लंबी भुजा 5 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी क्या होगी भाई? 3 होगी। इस तरह से निकाल सकते हो कि पर सबसे लंबी वाली भुजा 5 है,
दूसरी भुजा 3 है तो तीसरी भुजा क्या होगी भाई 4 होगी, ठीक है। इस तरह से 6, 8, 10 ये भी ट्रिपलेट होता है। उसके बाद 5, 12, 13, बाद 7, 24, 25, फिर 9, 40, 41, फिर 11, 60, 61, फिर 12, 35, 37, फिर 13, 84, 85, फिर 20, 21, 29 इस तरह से ट्रिपलेट्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं। ये वो ट्रिपलेट्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको तो आप सबसे पहले याद करके रख लो। इनके अलावा भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर इस ट्रिपलेट्स का 2 गुना 3 गुना मतलब इसके मल्टीपल्स करेंगे तो वो भी एक ट्रिपलेट हो जाएगा। जैसे इस तीनों में 2 का इंटू कर दो। जैसे यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे तो बनेगा 6, इसमें 2 का इंटू करेंगे तो बनेगा 8, इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 10। ये भी एक ट्रिपलेट जो लिख चुके हैं हम, इसको छोड़ दो। 3 का इंटू कर दो भाई, 3 में इंटू करेंगे तो ये बनेगा 9, इसमें 3 का इंटू करेंगे तो ये बना 12, इसमें 3 का इंटू करेंगे तो 15। ये भी आप पाइथागोरस से चेक कर लो कि ये ट्रिपलेट्स है कि नहीं। ये देखो भाई, सबसे बड़ी भुजा 15, 15 का वर्ग क्या होता है 225। इन दोनों के वर्गों का योग भी 225 होना चाहिए तो वो ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। 9 का वर्ग 81 और 12 का वर्ग 144। इन दोनों को जोड़ के देखो 225 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से भी 225 आ रहा है, मतलब ये ट्रिपलेट है। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट्स बन सकते हैं। इनके मल्टीपल में भी ट्रिपलेट्स बन सकते हैं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। अभी तक हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है भाई, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये होती है ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा भी लिख देते हैं, थीटा की जगह ABC, PQ, RST कुछ भी आ सकता है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है भाई, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। लेकिन भाई ये होते क्या हैं ये तो बताओ। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ये 6 ही क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते, और ये होते क्या हैं ये सीखते हैं सबसे पहले अपन। तो भाई साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ये रेशो होते हैं। किसका रेशो होता है, भुजाओं के रेशो होते हैं ये। अब आप ये बताइए कि राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगाई जाती है। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। इन तीनों साइड से कितने रेशो, कितने अनुपात बनाए जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 3 साइड्स में से 2 साइड्स को लेकर कितने रेशो बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर लंब और कर्ण को लिया तो कितने अनुपात बना सकते हो आप, लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब। एक और एक कितना हो गया भाई, 2 अनुपात बना लिए अपन ने। इन दोनों को ले लो तो यहाँ से हम लंब बटा आधार, आधार बटा लंब 2 और बना लिए। तो 2 और 2 कितने हो गए भाई, 4 हो गए। इन दोनों को लेंगे तो कर्ण बटा आधार और आधार बटा कर्ण 2 और हो गए। 2 2 2 करके कितने हो गए भाई, 6 हो गए। अब इन और रेशो बना सकते हो क्या इन सब से, 6 के अलावा नहीं बना सकते। इसलिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं वो 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉसेक थीटा क्या होता है, ये साइन को पलट दो तो कॉसेक बन जाता है। साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो पलट दो भाई इसको, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, लंब मतलब परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, ये कॉस को पलट दो तो सेक बन जाता है, पलट दो भाई कॉस को, तो कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसके बाद कॉट क्या होता है, टेन को पलट दो तो कॉट बन जाता है, इसको पलट दो भाई, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। अब मैंने आपको बताया कि
साइन को पलट दो तो कॉसेक बन जाता है, और इसी तरह से अगर कॉसेक को पलट दो तो साइन बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन जो होता है वो कॉसेक का इन्वर्स होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स ही होते हैं। उसके बाद कॉस और सेक को एक दूसरे से पलटने पर, मतलब कॉस को पलटने पर सेक बन जाता है, सेक को पलटने पर कॉस बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। फिर टेन और कॉट, तो टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है भाई, इतना समझ पाए सभी? जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके मुझे बताते जाइए, मैं उनको अगले वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, बताते जाना कमेंट करके। और बताता हूँ मैं आपको, अब देखो भाई, tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को, कॉट क्या होता है भाई, टेन को पलट दो तो कॉट बन जाता है, तो इसको पलट दो तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इतना जल्दी से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, भाई आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ों की बात करेंगे, ऊपर नॉलेज देने वाला हूँ मैं अभी, इन सबको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है भाई, क्यों होता है? साइन को आप क्या लिख सकते हैं, आप लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं क्या, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने। और इसका क्या है भाई, स्क्वायर है। ठीक है, कॉस को क्या लिख सकते हैं आप, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं, और इसका क्या है भाई, स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हम लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, और इसको भी हम आधार का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम ले लो इसका, अगर एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम आएगा कर्ण का वर्ग, ऊपर क्या बचेगा भाई, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग, तो इन दोनों की, इसकी जगह हमने लिख दिया है कर्ण का वर्ग, और नीचे क्या है ऑलरेडी, कर्ण का वर्ग। कर्ण के वर्ग से कर्ण का वर्ग कटेगा तो क्या बचेगा आपका, 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखो भाई दूसरा फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो कैसे बनता है, अगर इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, इसको हम दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, करके बताता हूँ भाई मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो आप, और यहाँ पर क्या था भाई, 1 था, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, इससे ये कट जाएगा। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या कहलाता है भाई, अभी बताया था मैंने, टेन थीटा, और इस दोनों का क्या है, स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचेगा 1। 1 अपॉन कॉस क्या होता है भाई, सेक होता है, और इसका स्क्वायर है मतलब सेक स्क्वायर थीटा, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला यहाँ से बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको पलट के बोल सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है भाई, तीसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। वो कैसे बनता है, अभी हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो आप दोनों जगह,
दोनों जगह अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा तो 1, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, और 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये फॉर्मूले बने हैं, ठीक है। मैं इन सभी तीनों फॉर्मूले को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और डीप में पढ़ेंगे हम इनको। थोड़ा सा अपन बेसिक सीख लेते हैं, बेसिक के लिए मैंने आपको बताया है। और हम ये सीखते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है उस पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 है तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा का मान बताइए, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा का मान बताइए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है लंब और बटे वाला आधार, लंब बटा आधार होता है। निकालना क्या है, साइन और कॉस निकालना है। तो आप ये बताइए कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब लंब का मान तो आप रख सकते हैं, लंब हमें पता चल गया 3 है, कर्ण का मान हमें नहीं पता, हमें तो लंब और आधार पता है। तो आप पाइथागोरस से कर्ण निकाल सकते हो, अभी मैंने आपको बताए थे, ट्रिपलेट्स लिखवाए थे। अगर पहली भुजा 3 है, दूसरी 4, सबसे लंबी भुजा कर्ण क्या होगी 5 होगी, तो यहाँ से कर्ण का मान आ गया आपका 5। तो साइन थीटा अगर पूछा है आपसे तो आप आंसर दोगे 3/5, और कॉस थीटा पूछा है तो कॉस थीटा आधार क्या है भाई आपके पास 4 है, और कर्ण क्या निकाल दिया हमने 5, तो आप कॉस थीटा का मान बताओगे 4/5, ठीक है। अगर आपको इसमें पूछ लिया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा की वैल्यू आप क्या रखोगे निकाल कर 3/5, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 4/5। इन दोनों का एलसीएम लोगे 5 और 5 का तो 5 ही आएगा, ऊपर 3 और 4 7, आपका आंसर हो जाएगा 7/5, ठीक है। समझ पाए सभी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि tan थीटा इक्वल टू √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, और आपको पूछ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे भाई, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लंब और कर्ण हमें चाहिए। सबसे पहले तो जो दिया है उसको देखो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या, अगर आपने सर्ट्स एंड डाइसेस पढ़ा है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बता देता हूँ मैं आपको, अगर अंदर प्लस प्लस साइन है, ठीक है, प्लस प्लस साइन है, सबसे पहले तो आपको 2 ऐसी लगातार संख्याएं सोचनी पड़ेंगी जिसका इनटू करने पर 20 आ जाए, लगातार होना चाहिए। तो आप बोलोगे 4 5, यदि अंदर प्लस प्लस है तो आपका आंसर होगा बड़ी वाली संख्या, और अगर माइनस माइनस है तो आपका आंसर होगा छोटी वाली संख्या। अभी क्या आंसर होगा भाई, अभी प्लस है तो आपका आंसर होगा 5। तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी। तो पाइथागोरस से कर्ण क्या आएगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग हो गया 5 का वर्ग 25, और आधार का वर्ग 1 का वर्ग 1, तो यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 26, हाइपोटेनस आ जाएगा आपका कर्ण वर्गमूल 26, यहाँ पर रख दो आप। लंब कितना है अपने पास 5 है, और कर्ण कितना आ गया वर्गमूल 26, ठीक है। इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का वर्ग 25 और कर्णी 26 का वर्ग क्या होगा 26 होगा, आपका आंसर आ जाएगा 25/26। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से ही, अभी तो हम आगे नहीं बढ़े हैं, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के देखते हैं। चलो भाई, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल टू 8/15 है, तो 15 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा अपॉन 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी।
अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तो आपने बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, लंब 8 आ गया, आधार 15 आ गया, तो भाई पाइथागोरस से हम कर्ण भी निकाल सकते हैं। कर्ण क्या होगा? कर्ण होगा 8 का वर्ग 64 और आधार 15 का वर्ग 225। 225 और 64 को जोड़ दो भाई 289। यहाँ से हाइपोटेनस कर्ण निकल जाएगा 17। यहाँ से कर्ण निकल गया 17। ठीक है, 15 इंटू साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन मतलब होता है लंब, लिख देता हूँ मैं, साइन मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, 8 इंटू कॉस होता है आधार बटा कर्ण, अपॉन में 15 इंटू साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, 8 इंटू कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। ठीक, कर्ण। अब लंब बटा कर्ण रखना है आपको। लंब का मान कितना है भाई अपने पास? लंब है अपने पास 8, कर्ण कितना आ गया? 17। ठीक है, 8 इंटू आधार का मान है अपने पास 15 और कर्ण है 17। ठीक है, अपॉन में 15 इंटू लंब बटा कर्ण, लंब 8 कर्ण 17, फिर 8 इंटू आधार का मान 15 कर्ण 17। इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम आएगा 17। 15 अट्ठे 120 और ये भी 15 अट्ठे 120। 120 में से 120 माइनस करेंगे 0 आएगा, और नीचे कुछ भी आए 0 के बटे में कोई भी संख्या होती है, आंसर क्या होता है भाई? 0 होता है। तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऊपर 0 है तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, समझ पाए सभी? जो भी समझ में नहीं आ रहा कमेंट करके बताते जाओ भाई, फिर से बता दूंगा मैं। ठीक है, और किस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। पहली मेथड तो ये हो गई। अब आप दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है tan थीटा का मान, हमें पता है ये tan थीटा का मान। अब इसको ध्यान से देखो, इसको tan थीटा बना सकते हो क्या? tan थीटा बना सकते हो क्या? अगर ऊपर और नीचे, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, मतलब यहाँ इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दो और इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। यहाँ पर अगर आप डिवाइड करोगे तो ये बचेगा साइन अपॉन कॉस tan थीटा, और ये 8 इंटू कॉस अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कटेगा तो 8 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 15 इंटू साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा, प्लस 8 कॉस अपॉन, इससे ये कटेगा तो 8 ही बचेगा। ठीक है, फिर tan थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, tan थीटा की वैल्यू ने दे के रखी थी 8/15, 8/15 माइनस 8। ठीक है, 15 इंटू tan थीटा का मान हमें पता है 8/15, 15 से 15 कट गया, 8 में से 8 माइनस किया 0। अगर ऊपर 0 है, नीचे कैलकुलेट करके अगर आप 16 भी लिख दोगे तो आंसर क्या आएगा भाई? 0 ही तो आएगा। दूसरी मेथड ये हो गई। तीसरी मेथड भी देख लो भाई। तीसरी मेथड क्या कहती है? तीसरी मेथड में आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। कैसे? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बराबर में है 8/15। इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर 8 और कॉस थीटा बराबर 15 रख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू नहीं है 8 और कॉस थीटा की वैल्यू भी 15 नहीं है। हम साइन थीटा का मान 8 और कॉस थीटा का मान 15 रख सकते हैं। अभी मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ आपको। अब रखो यहाँ पर 15 इंटू साइन थीटा की जगह आप 8 रख दो, कॉस थीटा की जगह 15 रख दो। नीचे साइन थीटा की जगह 8 रखा, कॉस थीटा की जगह 15 रखा। ये 120, ये भी 120। 120 माइनस 120 0, आंसर 0 आ जाएगा। आप डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू कहाँ पर रखना है ये डिपेंड करता है। डायरेक्ट वैल्यू आपको कहाँ रखना है? जैसे आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, समझ पाए? अगर यहाँ पर पावर 2 होती और यहाँ पर पावर 1 होती तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते थे। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं रख सकते थे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, इसका वर्ग। कॉस थीटा का मान, अगर ये स्क्वायर होता और ये पावर 1 होती तो क्या होता? कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, इसका भी वर्ग है। नीचे
15 इंटू साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, और ये कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। अब इसका एलसीएम लो आप, एलसीएम लेने पर क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कर्ण का वर्ग और ऊपर बचेगा 15l² माइनस 8a², 8a²। यहाँ पर एलसीएम आएगा k, ठीक है, 15l माइनस 8k, 8a, एक के से एक की कटेगा भाई, एक के बचेगा आपके पास, तो ये आपके आंसर में गड़बड़ी कर देगा, ये आपका आंसर गलत ला देगा, ठीक है। एक के बच रहा है नीचे, अगर यहाँ भी k² होता तो k² से k² कट जाता, अगर यहाँ भी k होता और यहाँ भी k होता, जैसे सिंगल सिंगल पावर होती तो क्या होता है, k से k कट जाता है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। एक और क्वेश्चन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। अगर इसकी जगह आपको दिया होता तो आप इसको ध्यान रखना कि ऊपर नीचे पावर सेम होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। एक और क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन है कि 8/15 साइन थीटा इक्वल टू 8/15 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। अब जो डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर निकालते तो वो क्या बोलेंगे भाई, साइन थीटा 8, कॉस थीटा 15, 8 और 15 23, आंसर गलत हो जाएगा भाई। बटे में होता है तब डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अगर इसके बटे में होता, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरह का क्वेश्चन होता तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे। बटे में भी हो और पावर भी सेम हो, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता, यहाँ भी स्क्वायर होता, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे। अभी नहीं रख सकते आप, क्योंकि इसके बटे में कुछ दिया ही नहीं है मैंने, ठीक है। तो आप इसको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के ही सॉल्व कर पाओगे, या फिर इसको आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइड भी कर सकते हैं। मैं आपको वैल्यू निकाल कर दिखा रहा हूँ। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। अगर लंब 8 है, आधार 15 है, तो कर्ण निकलेगा 17, अभी निकाला था हमने। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा भाई, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा की वैल्यू होगी आधार बटा कर्ण। एलसीएम लोगे 17, 15 और 8 23, इसका सही आंसर होगा 23/17, ठीक है। इस तरह से आप निकालोगे। अगर बटे में नहीं है और पावर भी सेम नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यू मत रखना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। अब इसके बाद मैं आपको टेबल बनाना और सिखा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक का ही पार्ट है, 90 तक की टेबल सबसे बनना चाहिए और सबको याद होना चाहिए, वो भी बता देता हूँ। उसके बाद हम 90 के ऊपर अगर वैल्यू पूछ ली तो उसका मान कैसे निकालना है ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ कैसे निकालना है। इसके लिए आपको साइन की सीरीज़ याद करनी पड़ेगी। सिर्फ साइन की सीरीज़ आपको याद करना है, बाकी आप अपने आप निकाल लोगे। जैसे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर आपको कॉस की सीरीज़ निकालना है तो जो साइन की सीरीज़ है इसको उल्टे क्रम में लिख दो आप। जैसे 1 को यहाँ लिख दिया, फिर √3/2 को यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद 1/√2 यहाँ पर लिख दिया, फिर 1/2, फिर उसके बाद 0, ठीक है। साइन की सीरीज़ को उल्टे क्रम में लिख दिया, कॉस की सीरीज़ बन गई। अब इसके बाद क्या होता है, tan। अब tan क्या होता है भाई, tan मैं आपको बता चुका हूँ। tan को लिख सकते हैं अपन साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अगर tan 0 की वैल्यू चाहिए तो आप साइन 0 अपॉन कॉस 0 कर दो, तो आप tan 0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 करेंगे, 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो क्या होता है भाई, 0 आता है। फिर से बता देता हूँ, अगर 0 के बटे में कोई भी संख्या है तो 0 आता है, 0 के बटे में कोई भी संख्या होगी तो 0 आएगा। और अगर किसी संख्या के बटे में 0 हो तो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ठीक है। कोई संख्या के बटे में अगर 0 है तो आपका आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित, इनफाइनाइट, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू चाहिए तो tan 30 की वैल्यू चाहिए तो साइन 30 अपॉन कॉस 30। अगर इसके बटे में ये लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आंसर, ठीक है। tan 45 की वैल्यू चाहिए तो साइन 45 अपॉन कॉस 45। इसके बटे में ये लिखेंगे तो पूरे से पूरा कट जाएगा 1। इसके बटे में ये लिखेंगे तो 2 से 2 कटेगा √3। एक के बटे में 0 रखेंगे तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। कॉसेक क्या होता है भाई, कॉसेक होता है 1/sin। ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
अब cosec 0 की वैल्यू चाहिए तो ये होता है साइन का उल्टा, साइन 0 की वैल्यू को पलट दो cosec 0 की वैल्यू मिल जाएगी। साइन 0 होता है 0, अगर 0 को पलट देंगे तो ये बनेगा इन्फाइनाइट, और इन्फाइनाइट को पलटने पर क्या बनता है आपका 0, ठीक है। cosec 30 की वैल्यू चाहिए तो साइन 30 को पलट दो, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 को पलट देंगे तो 2/1 मतलब 2। cosec 45 की वैल्यू चाहिए तो साइन 45 को पलट दो, 1/√2 को पलट देंगे तो √2/1 मतलब √2, ठीक है। cosec 60 की वैल्यू चाहिए तो साइन 60 को पलट दो, क्योंकि cosec किसका उल्टा होता है भाई, साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 को पलट देंगे तो बनेगा ये 2/√3, ठीक है। ऐसे ही साइन 90 को पलट दो, 1 को पलट देंगे तो 1 ही बनेगा, ठीक है। sec क्या होता है भाई, sec होता है 1/cos, ठीक है। sec 0 की वैल्यू चाहिए तो cos 0 को पलट दो, cos 0 होता है 1, 1 का उल्टा 1, इसको पलट दो तो 2/√3, इसी तरह से इसको पलट दो √2, इसको पलट दो 2, और 0 को पलटने पर क्या आता है, इन्फाइनाइट आता है। cot क्या होता है भाई, cot भी मैं बता चुका हूँ आपको 1/10 होता है, ये 10 का इन्वर्स होता है। तो अगर cot 0 की वैल्यू चाहिए तो cot 0 को पलट दो, cot 0 होता है 0, 0 को पलट देंगे तो इन्फाइनाइट बनेगा। tan 30 को पलट दो √3, 1 को पलट देंगे तो 1, √3 को पलट देंगे तो क्या बनेगा 1/√3, और इन्फाइनाइट का उल्टा क्या होता है पलटने पर 0। तो इस तरह से आप पूरी टेबल बना सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए अगर आपको तैयार होना है तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है कि आप वहाँ बैठ के टेबल बनाओ, टेबल में से वैल्यू देखो, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसके लिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा, तभी आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है भाई लोग। इसको अच्छे से याद कर लो, और अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 90 से अगर ऊपर वाली वैल्यू पूछ ली, जैसे 120 पूछ लिया, 300 पूछ लिया, तो उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है। और जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। तो और अगर इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी भाई शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।